वो मैंने ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्री से हूँ, वहाँ मैंने देखी थी वो वाटर स्पोर्ट, उनके कंपटीशंस भी होते हैं कि कौन सा डॉग सबसे ज़्यादा ऐसे जंप करेगा। बट आई वॉन्ट गो टू वेरी प्रोफेशनल थिंग, बट जस्ट टू मेक फन एक्टिविटी डॉग्स के लिए बनाने के लिए, वो मैंने सोची है यहाँ पर बनाने के लिए। एंड दैट्स अनदर रीज़न कि मैंने इतना लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल डॉग्स के लिए फैसिलिटेट की है। उस तरफ जकूजी है, वो हम लोग यूज़ करेंगे, बट कोई डॉग अगर मसाज चाहिए किसी डॉग को फ्री की तो वो डाल देंगे उसमें, टेक द मसाज एंड कम आउट। मैडम सर डॉग लवर राइट, अभी इन्होंने पूरा अपनी जर्नी बताई कि कहाँ से लेकर कब कैसे ये पूरे कहो माइंड ट्रांसफर हो गया उस तरफ। आप पहले से डॉग लवर थे जब इनके साथ धीरे धीरे फिर आप भी स्पेशल एक दो रूम ऐसे हैं गाइस जो अभी जी सर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपको बताएंगे और जब ओपनिंग करेंगे वो एक वीडियो दोबारा शूट। लेकिन आप बताइए अभी क्या प्लानिंग चल रहा है? इस घर में कुछ भी है, फ्रॉम स्विमिंग पूल टू द आई वांट से बाथरूम, क्योंकि डॉग्स बाथरूम तो यूज नहीं करते हैं, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द डॉग्स। हम लोगों ने जितने प्लांटेशन भी किए हैं, सब कुछ किया है, वो डॉग्स के फैसिलिटीज के हिसाब से हम लोगों ने सोचा। इन सब आइडियाज में जी आप बताइए आपने क्या कुछ ऐड किया? मैंने इनको जहाँ पे जितने भी फ्लोर प्लान है और जितने डिज़ाइन है, इंटीरियर का कलर, वो सारा मेरा ही कम्युनिकेशन था थ्रू आउट, क्योंकि एक साथ उसके साथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट, ट्रेनर की फैसिलिटी भी होगी। हाँ, जब मैं डॉग्स बोर्डिंग में वहाँ वेलिंगटन में काम कर रहा था, वेलिंगटन में न्यूजीलैंड में एक कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो है कि मैं काम करता था, उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से सिखाया सारा काम। तो ट्रेनिंग सीखते से 2 साल में आई थिंक आई एम गुड ओबीडियंस ट्रेनर। मेडिकल की सुविधा भी होगी क्योंकि हो सकता है सराउंडिंग लोग ये भी करें कि सर कोई प्रोफेशनल वेटनेरियन भी अगर हफ्ते में 1 बार आ जाए या हफ्ते में 2 बार आ जाए। सत श्री अकाल जी गाइस, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट गाइस। हमारे लगभग 20-22 प्रोडक्ट हैं जिसमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम, लीवर टॉनिक। अगर आपके डॉग में कैल्शियम की कमी है, एनर्जी की कमी है, डॉग मोटा नहीं हो रहा, बॉडी स्ट्रक्चर, हेड बड़ा करने के लिए, ग्रोथ के लिए, सब कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो आपको करना क्या होता है, कृपया कर www.bholashola.com पर जाकर आप ऑर्डर कीजिए। हम घर बैठे ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया से बाहर भी डॉग के हर प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पर डिलीवरी करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी ऐप है, एंड्रॉइड फोन, आईफोन दोनों पर भोला शोला के नाम से ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड कीजिए। तो कृपया कर अगर कोई भी ऑर्डर, कोई भी चीज, कोई भी डॉग के रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंक्वायरी है, तो हमारी कस्टमर केयर टीम के साथ संपर्क कर सकते हो कि हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। थैंक यू। तो गाइज इस जो फ्यूचर प्लान है सर का, इन घर का, जो उनकी कह लो कि हमारी महारानी मैडम आ गए हैं। मैडम नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मीनाक्षी मिश्रा। मैडम सर डॉग लवर है जी। राइट, अभी इन्होंने पूरा अपनी जर्नी बताई कि कहाँ से लेकर कब कैसे ये पूरे कहो माइंड ट्रांसफर हो गया उस तरफ। आप पहले से डॉग लवर थे जब इनके साथ धीरे धीरे फिर आप भी? मैं शुरू से ही डॉग लवर हूँ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स डॉग लवर थे, तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर पेट नहीं था, बट स्ट्रीट डॉग्स को हम हमेशा फीड करते रहते थे। तो हमारी स्ट्रीट में हमेशा 2 या 3 डॉग्स तो रहे ही हैं। मुझे भी पैशन तो था कि हाँ मेरे पास भी एक डॉग होना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा टाइम नहीं मिला कि हाँ हम डॉग रखें। एक टाइम के बाद जब ऐसा महसूस हुआ कि हाँ सेटल हो सकते हैं, तब हमारी लाइफ में डॉग्स आए। और उसके बाद मुझे विशाल का पैशन पता लगा कि वो कितने बड़े डॉग लवर है। तो इट्स गुड कि हाँ हम दोनों सेम पेज पर हैं और अपना अपना टाइम डॉग के साथ प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। थोड़ा सा भी बताइए कि ये घर में एक स्पेशल 1-2 रूम ऐसे हैं गाइस जो अभी जी सर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपको बताएंगे और जब ओपनिंग करेंगे वो एक वीडियो दोबारा शूट। लेकिन आप बताइए अभी क्या प्लानिंग चल रहा है, कोई भी आप दोनों में से? अभी प्लानिंग इनिशियली हम लोगों ने मई में इसको स्टार्ट किया था, फरवरी में हम लोगों ने इसको लैंड को खरीदा है, दिसंबर लास्ट ईयर में न्यूजीलैंड से इंडिया आया था। तो मेरे को एक इंडोर एनवायरनमेंट चाहिए था, बिकॉज यू नो हार्श क्लाइमेट है समर्स में। विंटर्स में इट्स नॉट एन इशू कि वो भागते रहते हैं, इस बड़ा लैंड है, बट समर्स में हार्श क्लाइमेट होता है। तो मेरे को एक इंडोर फैसिलिटी बनानी थी डॉग्स के लिए, जिसमें फुली एयर कंडीशन, कूलर वगैरह सेटअप कर सको अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और अकॉर्डिंग टू द वेदर। जैसे मानसून में आपको एसी की जरूरत पड़ती है, बारिश में, और जब ड्राई हीट होती है तो कूलर इज बेटर एफिशिएंट फॉर द डॉग्स। तो उसके लिए फिर मैंने सोचना शुरू किया, प्लान शुरू किया। जब मैं मई में मैंने घर स्टार्ट किया कि नीचे की जो जितनी भी फैसिलिटी है वो पूरी डॉग्स को डेडिकेट करेंगे एंड हम लोग ऊपर अपना रेजिडेंस बना लेंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिज़ाइन की। तो इस घर में कुछ भी है, फ्रॉम स्विमिंग पूल टू द आई वांट से बाथरूम, क्योंकि डॉग्स बाथरूम तो यूज़ नहीं करते हैं, बट अदर देन दैट
एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द डॉग्स। हम लोगों ने जितने प्लांटेशन भी किए हैं, सब कुछ किया है, वो डॉग्स के फैसिलिटीज के हिसाब से हम लोगों ने सोचा। जयपुर के पीपल्स को या जहाँ सराउंडिंग जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, या दिल्ली साइड, या कहीं भी राजस्थान या गुजरात, तो आपके पहले तो आप एक सिंपल सा मैं आपको ब्रीडर टाइप टोटका, इनके हॉस्टल फैसिलिटी स्टार्ट होगी, राइट? अगर आप 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए कहीं जा रहे हो, हफ्ते 10 दिन, वो सर की गाइडलाइन उस हिसाब से कि कितने दिन का क्या चार्ज होगा, कौन सी ब्रीड का अलग अलग होगा, वो हम आपको फ्यूचर में वो चीजें बता देंगे। उसके साथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट, ट्रेनर की फैसिलिटी भी होगी। हाँ, जब मैं डॉग्स बोर्डिंग में वहाँ वेलिंगटन में काम कर रहा था, वेलिंगटन में न्यूजीलैंड में एक कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ हमें इतना सोशलाइजेशन करने का चांसेस नहीं मिलते, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि पार्क नहीं है, वहाँ बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, तो काफ़ी सारे डॉग्स एक साथ प्ले करते हैं, सोशलाइजेशन होती है, तो वहाँ का एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहता है। जैसे बोर्डिंग फैसिलिटी का, डॉग्स आपस में फाइट नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी सोशलाइज्ड होते हैं, तो उनको ऑपरेट करना इट वाज इजी, उनको ट्रेन करना काफ़ी आसान था। कुछ टफ डॉग्स भी मिले और उनको भी ट्रेन किया मैंने, या उनको ट्रेन होते हुए देखा। जो मेरे जिनके यहाँ मैं काम करता था, उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से सिखाया सारा काम। तो ट्रेनिंग सीखते से 2 साल में आई थिंक आई एम अ गुड ओबीडियंस ट्रेनर, और एजिलिटी भी मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हीरो इज़ वेरी एक्टिव डॉग एंड ही कैन बी अ वेरी गुड एजाइल डॉग एज वेल। तो ओबीडियंस में आई थिंक आई एम रियली गुड। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई डॉग ड्रॉप करने आता है या कुछ और कोई रीजन, मेरी में वेटनेरियन की फैसिलिटी या आपके फार्म में उसका क्या फ्यूचर प्लान है आपका? फ्यूचर प्लान नहीं है, वी आर ऑलरेडी वेटरेरियन के साथ हम लोग टच में है, वो जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे है, एंड उसके अलावा एक प्रॉपर हॉस्पिटल है जो वो यहाँ से 12 किलोमीटर्स अवे है, धानक्या नाम के विलेज में। और अगर हमें लाइक प्रॉपर बड़ी फैसिलिटी चाहिए तो हमें वैशाली नगर जाना पड़ेगा, 22 किलोमीटर्स अवे, तो 40 मिनट्स की ड्राइव है। ज़्यादा हाँ, सब कुछ चार्ट पे है। अच्छा, एक और आप डॉग के लिए इधर आपने कुछ मेरे को पहले ही बताया था कि उसको उनके लिए स्विमिंग पूल वगैरह भी फैसिलिटी फ्यूचर प्लान में है आपके? या मैंने कुछ फैसिलिटीज देखी थी डॉग बोर्डिंग की जयपुर के अंदर। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा था कि दे हैव स्विमिंग पूल और सिटी सेंटर में है, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि लाइक सिटी के अंदर इतना बड़ा लैंड की आप स्विमिंग पूल डॉग्स के लिए डेवलप कर पा रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट मैंने जब जाके देखा तो वो एक जो छोटी सी होद होती है ना, जिसमें आप पैर डब होके बैठ सकते हो, सो they were calling that swimming pool, तो it was कि एक प्रॉपर डीप पूल भी नहीं था डॉग्स के लिए। तो देन आई थॉट कि यार हीरो इतना अच्छा स्विमर है, एंड कुछ डॉग्स मेरे यहाँ बोर्डिंग के लिए ऑलरेडी आ भी गए थे, तो वो भी जैसे स्प्रिंकलर चल रहे थे लॉन में पानी देने के लिए, तो वो वहाँ पे खेल रहे थे पानी के साथ। एंड मैंने उनसे बात की कि आपका डॉग मतलब पानी डाइव करता है, कहते हैं तो बहुत पसंद है इसे पानी, बट अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में ऐसा कोई नदी भी नहीं है, रिवर भी नहीं है कि हम ले जा सके एंड ऑल। देन आई थॉट कि I'll build up a proper swimming pool for the dogs, only for the dogs. ऐसा कुछ मैं बोर्ड तो नहीं लगाऊंगा कि डॉग्स आर अलाउड, ओनली डॉग्स आर अलाउड, हम लोग भी नहा सकते हैं। ग्रेट। ऐसा नहीं है। जो डॉग लवर होते हैं ना सर, जो आप देखे थे हम डॉग के साथ सोते हैं, वो हमारे साथ बेड में सोता है या खेलता है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं उनके साथ स्विमिंग पूल में। हाँ, तो अभी इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा स्विमिंग पूल, इट विल बी रेडी इन 2 months। जब तक समर स्ट्राइक करेगी मार्च के एंड तक ये रेडी हो जाएगा कम्प्लीटली। आई थिंक होपफुली ये थोड़ा पहले भी रेडी हो जाए। तो इट्स अ बिग स्विमिंग पूल, एक प्रॉपर स्विमिंग पूल है, ये सिर्फ एक छोटी सी होद नहीं है जिसमें आप बोलो कि भैया आपका जानवर एक डिश लेके बाहर आ सकता है। तो 10x40 का ये स्विमिंग पूल है, एंड 4.5 feet ये डीप है। और मेरे को काफ़ी स्विमिंग पूल कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि यार आप इसमें स्टील की सीढ़ियाँ लगाओ, एल्यूमिनियम की लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मैं यार वो डॉग ऐसे चढ़ेंगे नहीं उसको पकड़ के जो आप स्विमिंग पूल की प्रोफेशनल बोल रहे हो। सो द प्लान इज कि वहाँ पे हम प्रॉपर स्टेज बनाएंगे बाहर निकलने के लिए, सो डॉग कैन। एंड द अदर प्लान इज यहाँ पे मैं एक रनवे बनाने वाला हूँ। एक वाटर स्पोर्ट्स होता है, आप लोगों ने शायद यूट्यूब में भी देखा होगा, हम कुछ चीज लटकाते हैं ऐसे हवा में और ऊंचाई से डॉग एकदम रन करके आता है, उस चीज को ग्रैब करता है, सीधा पानी में जंप करता है। ओके, अच्छा, वो भी फैसिलिटी है। वो फैसिलिटी हम लोग यहाँ डेवलप करेंगे, क्योंकि सी इट्स अ क्लीन पाथ ओवर देयर टू लेट द डॉग रन। और यहाँ पे एक रैंप बना के हम लोग, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये जो फैसिलिटी है, ये थोड़ा सा क्या है कि राजस्थान में मिट्टी बहुत उड़ती है, तो उसकी वजह से हमें 1-1.5 फीट ऊपर रखना पड़ेगा स्विमिंग पूल, अदरवाइज मिट्टी सारी पानी में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर रैंप बनाएंगे, तो डॉग हमारा वहाँ से जैसे रन करके आएगा पीछे से, अगर आप पीछे देखो मिट्टी में पूरा ऐसे दौड़ते हुए आएगा। एंड दौड़ते दौड़ते हम लोग यहाँ कुछ चीज़ ऐसे किसी भी तरह से कुछ थोड़ा केयरफुली सर यहाँ हम ऐसे लटकाएंगे, कुछ भी इंटरेस्टिंग।
तो कुछ डॉग्स में होता है वो इंस्टिंक्ट होता है लाइक यू नो टू ग्रैब दैट थिंग, तो रन करके आएंगे एंड ग्रैब डीप इनटू द स्विमिंग पूल स्ट्रेट अवे। तो एक वाटर स्पोर्ट्स भी हो जाएगा सॉर्ट ऑफ। गाइस ऐसी चीज तो पंजाब में भी नहीं है जो सर ने सोच रखा है। हाँ, वो मैंने ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्री से वहाँ मैंने देखी थी वो वाटर स्पोर्ट, उनके कंपटीशंस भी होते हैं कि कौन सा डॉग सबसे ज़्यादा ऐसे जंप करेगा। बट आई वॉन्ट गो इनटू एक प्रोफेशनल थिंग, बट जस्ट टू मेक फन एक्टिविटी डॉग्स के लिए बनाने के लिए वो मैंने सोची है यहाँ पर बनाने के लिए। एंड दैट्स अनदर रीज़न कि मैंने इतना लंबा चौड़ा सिंपल डॉग्स के लिए फैसिलिटेट किया है। उस तरफ जकूजी है वो हमारा हम लोग यूज़ करेंगे, बट कोई डॉग अगर मसाज चाहिए किसी डॉग को फ्री की तो वो डाल देंगे उसमें, बस टेक द मसाज एंड कम आउट। मैडम इन सब आइडियाज में जी आप बताइए आपने क्या कुछ ऐड किया? मैंने इनको जहाँ पे जितने भी फ्लोर प्लान है और जितने डिज़ाइन है, इंटीरियर का कलर, वो सारा मेरा ही कम्युनिकेशन था थ्रू आउट। क्योंकि एक साल जब विशाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, दिसंबर 2021 में आए थे, मैं न्यूजीलैंड में थी उस टाइम, तो हमारा कम्युनिकेशन सारा इंस्टाग्राम के थ्रू ही था। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे आइडियाज, स्पेशली जब आप फर्स्ट बिल्ड में जाते हो तो आपको लगता है कि हो जाएगा, बट होता नहीं, उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो आपको मोटिवेशन लेने के लिए और चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपके आइडियाज़ आपके ह्यूमन यूज़ के लिए भी काम में आए और डॉग्स के लिए भी काम में आए। जैसा विशाल ने बताया कि नीचे की जो फैसिलिटी है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ आइडिया कि इसे डॉग्स के लिए रखते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग आइडिया तब डेवलप हुआ, पहले हम सिर्फ नीचे का फ्लोर ही रखने वाले थे, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग आइडिया तब डेवलप हुआ। आई डोंट नो आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक जयपुर का केस हुआ था जिसमें लोगों ने घर में घुसकर काफी ज्यादा अटैक कर दिया था, क्योंकि उनके पेट ने पोटी कर दी थी ना उनके पेट ने। मैं सुना था। वो भी काफी बड़े यूट्यूबर हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था, और वो जयपुर सिटी में ही हुआ था। तो और क्योंकि विशाल ने जैसा बताया अभी थोड़ी देर पहले कि चंडीगढ़ में भी हमने सिचुएशन फेस की थी कि सोसाइटीज में स्पेशली डॉग्स के साथ बहुत हो जाता है प्रॉब्लम कि यू नो आप आ नहीं सकते, डॉग्स को लेके जा नहीं सकते, उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दे सकते खेलने के लिए, और जब डॉग को वो एनर्जी रिलीज करने का मौका नहीं मिलता है तो वो घर डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर लोगों को लगता है कि ये डॉग तो हमारे लायक नहीं है, फिर वो उन्हें छोड़ते हैं स्ट्रीट पे। तो धीरे धीरे एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम बिल्डअप होती है। तो वो केस एक्चुअली पहले मैंने जब इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने फॉरवर्ड किया कि देखो जयपुर में ऐसा हो रहा है, और फिर हमने सोचा कि ठीक है, नीचे वाला पूरा एरिया हम डॉग्स के लिए ही डेडिकेट करेंगे। अगर हमारे डॉग्स के लिए है और हमने ये चीज़ फेस की है, और अगर हमारे पास जगह है तो क्यों नहीं हम ये फैसिलिटी दूसरों को भी सर्व करें, प्रोवाइड करें। और तब हमने ऊपर का जो है वो रेजिडेंस अपने लिए डेवलप करना शुरू किया, और नीचे का डॉग्स के लिए किया। मैं स्विमिंग पूल थोड़ा डिले करना चाह रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन बहुत लंबा हो रहा है, फाइनेंशियल चैलेंज होता है जी कंस्ट्रक्शन करना। फाइनेंशियल चैलेंजेस काफ़ी हो गए थे। डिस्टेंस वाइज मैंने ये 2 बीघा की लैंड है जो ऑलमोस्ट 1.5 एकड़ होती है, पंजाब साइड में बोलते हैं एकड़ या किला बोल लो। तो 2 बीघा की लैंड है राजस्थान के हिसाब से। तो उसमें क्या है कि इनिशियली मेरा थॉट था कि मैं 2 बीघा को कट डाउन करके 1 बीघा थोड़ा सिटी के और पास ले लेता हूँ। तो उसमें क्या था कि थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। देन आई थॉट कि यार अगर कोई रियल डॉग लवर होगा और अपने डॉग को रियली ओपन स्पेस देना है उसको भगाने के लिए, तो वो माइंड नहीं करेंगे एक्स्ट्रा 10-15 किलोमीटर ट्रैवल करना, क्योंकि उनके डॉग यहाँ पे 10 दिन 20 दिन लाइक महीने के लिए रहने वाले हैं। तो 2 बीघा का फिर मैंने सोचा कि मैं लैंड लूँ जिससे उनको एनफ रन अराउंड करने के लिए मौका मिले और गंदगी ना फैले, क्योंकि ज़्यादा डॉग्स होंगे, पोटी वगैरह का रहता है। तो 2 बीघा में इट विल डिसॉल्व बाय इटसेल्फ, एंड यू नो बेसिक हाइजीन तो हम ऑफ कोर्स रखेंगे ही अंदर। एंड यहाँ पे दूर लेने का सिटी से आइडिया ये भी था कि कई बार जब जैसे अभी डॉग्स बार्क कर रहे हैं, पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो जाती है, और अलग अलग रीजन से हमेशा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते पड़ोसी, लेकिन कई बार होता है कि उनकी पर्सनल कुछ इशू चल रहा है, या वो किसी से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो अगर पड़ोसी का डॉग बार्क कर रहा है तो उनके लिए इशू होता है। यहाँ पर एटलीस्ट ये सरदर्दी नहीं है कि हाँ किसी के बारे में सोचना है। रात में इतनी शांति होती है कि जब डॉग्स बार्क करते हैं तो हमें टॉर्च जला के देखना पड़ता है कि एक्चुअली कोई कंसर्न वाली बात तो नहीं है। तो इट्स एक्चुअली अ सेफ्टी फीचर हमारे लिए। एक सेफ प्लेस है, इट्स अ सेफ प्लेस बिकॉज़ रोड एंड्स हियर, और आप अपने डॉग्स को छोड़ेंगे, आपके डॉग्स को कोई इशू नहीं रहेगा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, रोड का खतरा नहीं है, रोड का कोई डेंजर नहीं है। अगर मान लो एक्सीडेंटली हमने गेट खुला भी छोड़ दिया, इफ योर डॉग रन्स आउट,
फील्ड्स, कंप्लीटली सारे खेत ही खेत है, जैसे मर्जी भागो दौड़ो, कोई गाड़ी का कोई खतरा नहीं, वैसे मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं। फेंसिंग ऑलरेडी कर रखी है। हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग है। एंड देन अनदर रीजन आई टेल यू कि मोस्टली 4 इंचेस की फेंसिंग होती है, ये 2 इंच वाली है, इसमें एक बर्ड भी पास नहीं हो पाएगा एंड काफी नीचे तक है। अब कोई बिल्कुल ही बदमाश डॉग होगा कि जो खोद के निकलेगा, देन इट कैन बी अ कंसर्न। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि डॉग्स को बेसिकली इतना आइडिया रहता है कि नहीं यार ये फेंस तो मैंने पहले भी देखी है और इसमें खोद सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं होता है। एंड एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, जो माइंड में है ये कॉन्सेप्ट है, मैंने देखा नहीं कहीं, जो स्विमिंग पूल के पास है एक मैं खुद स्लाइड बनाऊंगा, मैंने बस फन वीडियोस में देखा इंस्टाग्राम वगैरह में कि वो एक पर डॉग चढ़े और उसको ऐसे स्लाइड करते करते सीधा पानी में जाए। हाँ, ऐसे ये जस्ट नीड टाइम कि 4-5 महीने में तो कंप्लीट लुक जो है इस जगह का वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। बट अपने डॉग्स को ये बात मत बताना कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, अदरवाइज अभी वो बोलेंगे अभी नहीं जाएंगे, हम तो बाद में जाएंगे। तो उनको अभी बोला ये ऐसे ही है, ऐसे ही बस घूमते रहो, भागते रहो, ये भागने की जगह है, हॉलीडे एंजॉय करो अपना, आओ यहाँ पे डॉग्स बोर्डिंग इंडिया में। अभी ऑफिशियली हमने इसका नाम डॉग्स बोर्डिंग इंडिया रखा है, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया के हमारे डॉग्स, इंडिया के पेट्स उनको डेडिकेटेड है। कोई And- लोगो भी सोच रखा है सर? हाँ जी, लोगो हाँ लोगो है हमारा, एक ब्यूटीफुल लोगो है, आप अपनी स्क्रीन पे दिखाना प्लीज, आई शेयर विद यू। उसमें हमारे हीरो की ही फोटो लगी हुई है, काफी सुंदर सा लोगो हम लोगों ने डिजाइन किया है, आई मीन घर पे डिजाइन किया था। सो इट्स अ पैराडाइज, इट्स गोना बी वेरी ब्यूटीफुल पैराडाइज फॉर द डॉग्स। और ऑलरेडी एक पैराडाइज है। अब डॉग को क्या चाहिए, बस भागने दौड़ने के लिए जगह चाहिए, अपनी एनर्जी निकाले, फ्रस्ट्रेशन बर्न आउट करे, एंड एक सेफ प्लेस। नहीं, आपने बहुत अच्छा दोनों ने ये आइडिया लिया, क्योंकि हमें भी यूट्यूब पर बहुत सारे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जब मैं एवरी थर्सडे लाइव होता हूँ तो हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, खासकर राजस्थान से, कि सर कोई ऐसी प्लेस बताइए जहाँ पर ऐसा पीसफुल एंड मेडिकल फैसिलिटी हो, स्विमिंग पूल हो, बोर्डिंग हो एंड अच्छा ट्रेनर हो। तो गाइस आपको ये सभी चीजें एक ही जगह मिलने वाली हैं विद इन 2 मंथ या 3 मंथ, क्या वादा करें? देखिए ऑलरेडी रेडी है हमारा, मैं आपको कैनल्स अभी दिखाने वाला हूँ अंदर, आपके डॉग से सेफली रह सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट हाँ, जो एक्सटर्नल फीचर्स, जो एडिशनल फीचर्स मैंने बताए, जैसे स्विमिंग पूल का, स्लाइड्स का, वो सब 2 महीने लेंगे और मार्च एंड तक सब रेडी हो जाएगा। एंड लोन वगैरह जो है, अभी थोड़ा मिट्टी रहेगी, लोन है वो तो अब प्लांट्स तो अपने हिसाब से ग्रो करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा इट कैन टेक 5-6 मंथ्स। बट हमारे पास अभी फैसिलिटी रेडी है, सेफ प्लेस है, पूरी फेंस्ड है, गेटेड है, आप अपने डॉग को अभी भी ला के छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट हमारे न्यू ईयर पे 3 से 4 डॉग्स हमारे साथ रह के भी गए हैं फॉर 7 to 8 days न्यू ईयर पे। तो गाइस, इस जो शादियों का समय चल रहा है ना, अगर आपको कहीं भी जाना है या वैसे भी कहीं जाना है कहीं बाहर भी इंडिया से घूमने, तो आप जितने भी दिन के लिए मर्जी यहाँ पर डॉग सेफ जगह पर एक सेफ फैमिली के हाथ में छोड़ सकते हो, जहाँ पर आपको आपके डॉग को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल घर वाली ही फीलिंग वही है। और ये उनके साथ ये 2 बॉन्डिंग वाले ये 2 हमारे पास ऑलरेडी हैं 2 गाइस। फ्रेंडली है। सो अनदर थिंग मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि जयपुर को मैंने क्यों चुना। ऑफ कोर्स आप सिर्फ डॉग्स के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी सोच रहे हैं, तो एक लैंड परचेज करना, और लैंड कॉस्ट आजकल आप पता ही है, सबको पता है कि इतनी ज़्यादा हाई है, तो एक बड़ी सिटी में लाइक दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ में परचेज करना हमारे हाथों से आउट ऑफ आवर हैंड था। एंड जयपुर इज़ अ ग्रोइंग सिटी, एंड मैंने देखा कि दे आर वेरी बिग डॉग लवर्स हियर, तो काफ़ी सारे डॉग लवर्स हैं, ग्रोइंग सिटी है। सो वी थॉट कि जयपुर इज़ द राइट प्लेस फॉर अस टू स्टार्ट अप दिस बिजनेस। और अगर हमें सपोर्ट मिलता रहेगा लोगों का, देन हम इन फ्यूचर स्टार्टअप और बाकी सिटीज़ में भी करेंगे। हमारे प्लान है, जैसे गुड़गांव है, अपना चंडीगढ़ है, और लखनऊ जैसी सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़, वहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटी हम उनको देना। सो खुद का एक लैंड परचेज करके डेवलप करना, इट्स अ बिग चैलेंज। सो प्लीज़ डू सपोर्ट अस इफ़ यू कैन, और इन फ्यूचर हम लोग वी कैन वर्क आउट बेटर फॉर आवर पेट डॉग्स। और स्पेशली आपका सपोर्ट करना इनको बनता है कि ये वन ऑफ दो, सिर्फ मैं तो पहली या दूसरी ऐसी फैमिली से मिल रहा हूँ जो कि विदेश को छोड़कर इंडिया में दोबारा वापस सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर अपना काम, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्लान, सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यही होता है कि यार इंडिया में काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपके सामने ये एग्जांपल है गाइस, तो प्लीज सपोर्ट देम। और जितना सारा कॉन्टैक्ट नंबर एक बार जरूर बोल दीजिए प्लीज। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर जो करंटली व्हाट्सएप पे भी है 9588310478 है। बट व्हाट यू कैन डू इज़ द बेस्ट वे इज़ इंस्टाग्राम पे जाएं, dogs_boarding_India के नाम से हमारा पेज है, आप हमारी जर्नी भी देख सकते
सकते हैं, फैसिलिटीज़ को डेवलप होते हुए भी देख सकते हैं, एंड आप वहाँ पे इंस्टा पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, तो अवर होल टीम विल नो कि कोई मैसेज आया है। अब फ़ोन नंबर तो ये मेरा पर्सनल ही है, कई बार मैं बिजी हूँ, डॉग्स के साथ उनको ट्रेन कर रहा हूँ, कुछ आई कैन मिस योर कॉल्स, सो सॉरी इन एडवांस उसके लिए, बट आप एक इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, लेट मी नो बेस्ट टाइम टू गेट बैक टू यू, को कॉल करने का। थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं जाते जाते कि पर डे का विद फीडिंग या कितना टेक केयर का? देखिए, विद फीडिंग इट्स अ स्टार्टअप, हम लोगों ने काफ़ी कम रखा है जिस हिसाब से हमारी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि इसमें एयर कंडीशंस भी इंस्टॉल होंगे डॉग्स के लिए, कूलर्स भी इंस्टॉल होंगे एंड एवरीथिंग। सो लार्ज ब्रीड का एट दिस स्टेज हम लोग अभी 1000 रुपीज़ पर डे चार्ज कर रहे हैं, एंड जो उनके लिए हम 800 चार्ज कर रहे हैं। फीड का देखो इंपॉर्टेंट होता है कि सडनली फीड चेंज ना करें, क्योंकि जिस ब्रांड को घर पे खिला रहे हो मे बी उस ब्रांड का हमारे पास अवेलेबल ना हो, सडनली एक जो फूड उनका चेंज होगा उससे क्या है कि ऑफकोर्स लूज मोशंस आपके डॉग को या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि हमें बता दें, फिर आपका डॉग रो फूड खाता है तो हमें बता दें कि क्या रो फूड खाता है, तो हम प्रोवाइड कर देंगे, इट्स नॉट एन इशू। तो जो आपका डॉग फूड खाता है वही सर खिलाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है गाइस। तो बस जिस तरह जो भी टाइमिंग है खाने की वो सर आपको बताना है दोनों मैडम और सर को, वो वही बिल्कुल माहौल और वही बिल्कुल खान पान। तो डोंट वरी, योर डॉग इज सेफ एंड गाइस, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस फैमिली को। पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ भी हम लोग दे सकते हैं जयपुर सिटी में, अगर मोर देन 1 वीक के लिए अगर कोई अपने डॉग को छोड़ के जा रहा है तो आई कैन डू इट फॉर फ्री, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूँगा आपसे, जस्ट 10 दिन के लिए, 15 दिन, महीना के लिए। एंड अगर 1-2 दिन की बात है तो आपको खुद ड्रॉप करना पड़ेगा, और यू कैन पे अस टू डू द पिकअप एंड ड्रॉप। तो पिकअप और ड्रॉप की भी सुविधा है गाइस। थैंक यू वेरी मच। Giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. तो यहाँ पे जो है वो गीजर भी लगवाया हुआ है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा रूम हमने यहाँ बनाया है, अभी तो सारा सामान ही हमारा यहाँ पे है, बट इस रूम को और अटैच बाथरूम को रखने का आइडिया सिर्फ इतना है कि कई बार जो ओनर्स हैं वो बहुत दूर से आते हैं, तो अगर उनको स्टे करने के लिए ओवरनाइट और समथिंग यहाँ पे रहना है तो हम एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर सकें। तो कुछ डॉग्स को जो है वो मेटल से एलर्जी भी होती है, तो अंदर ऑफकोर्स हमने आयरन के कैनल्स बनाए हुए हैं, बट उसके अलावा हमने यहाँ पे पोर्टेबल जो क्रेट्स हैं वो रखी हैं, और हमारा प्लान है कि हम स्टील की जो पोर्टेबल क्रेट्स है वो भी बनवाएंगे, ताकि हम प्लांट्स को लगाने के पहले हमने स्पेसिफिक चेक किया कि लीव्स, फ्रूट्स या किसी भी प्लांट का जो पार्ट है उसे डॉग को किसी भी तरीके की कोई एलर्जी नहीं होती है। Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my बहुत सारे फ्रेंड बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि उनको हमारी वीडियोस या लाइव सेशन का नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो आपको करना क्या है, दोबारा यूट्यूब पर जाइए, एक बार वहां पर ऑप्शन जो है बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर जाकर सिलेक्ट कीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो, हर लाइव सेशन का आपके पास नोटिफिकेशन जाइए। बाकी फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसे आपको बाई करना है। अगर ऑर्डर करने में कोई दिक्कत है तो भी नंबर, हमारी कस्टमर केयर टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कीजिए, हम आपके ऑर्डर के वेट कर रहे हैं, और आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल, गाइडलाइन, साफ सुथरा प्रोडक्ट आपके घर में बिल्कुल पैकिंग बंद आप तक पहुंचेगा। और हमारा और भी ऑर्डर Amazon और Flipkart पर भी अवेलेबल है, लेकिन आप हमें सपोर्ट के लिए हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप में आइए और वहां पर हमें ऑर्डर कीजिए।